सो हम लोग की सबसे पहली चीज़ें हम लोग इधर से कुछ लाइनें उठा लेंगे। सबसे पहले ये देखो कि प्लानिंग हाउएवर इंक्लूड्स कंसिडरेशन ऑफ टाइमिंग और सर्टेन एक्टिविटीज़ एंड ऑडिट प्रोसीजर दैट नीड टू बी कंप्लीटेड बिफोर द परफॉर्मेंस ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। इसमें साफ साफ इसने खुद ही कह दिया कि हम लोग को कुछ ऐसे चीज़ें करनी पड़ती है और कुछ ऐसे ऑडिट प्रोसीजर करने पड़ते हैं जो कि एफ से पहले करे जाते हैं। अब वैसे समझ में आ रहा है, तो अब हमें क्या करना है, हमें कुछ करना ही नहीं। यहाँ से पढ़ा अपन ने स्टेजेस ऑफ ऑडिट। सबसे पहले रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में हमारे जो मेन जो होते हैं ऑडिट प्रोसीजर, वो होते हैं इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन एंड एनालिटिकल प्रोसीजर। ये हो गया एनालिटिकल प्रोसीजर मेन वाला। तो उसमें अपन क्या करेंगे, 315 लगाएंगे और असेस करेंगे कि भैया जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसकी क्या क्या रिस्क है। मतलब मैं स्पेसिफिकली कह रहा हूँ कि रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में अपन क्या करेंगे, बिज़नेस को जानेंगे, बिज़नेस को समझेंगे और ये जानेंगे कि भैया उस बिज़नेस में क्या क्या रिस्क है, हमें सिर्फ इतना पता लगाना है। और हम लोग देख लेंगे साथ ही साथ कि भैया इन्होंने आईसी कौन कौन से लगाए हैं। हम लोग ना कोई टेस्ट कर रहे हैं आईसी का, ना कुछ कर रहे हैं, हम सिर्फ देख रहे हैं अच्छा यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, वहाँ पे ऑथेंटिकेशन के लिए एक मैनेजर खड़ा है, यहाँ पे कैमरा लगा है, वहाँ पे लॉक लगा है, बस। और ये सब चीज़ें इधर नीचे लिखी हुई हैं कि हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, असेसमेंट करेंगे, RMM का एंटिटी की जांच लेंगे और एनवायरनमेंट समझेंगे, क्योंकि एनवायरमेंटल में भी कई ऐसी सारी चीज़ें होती हैं जिनसे रिस्क बनती है। ठीक है, एनवायरनमेंट में कोई इंटरनल कंट्रोल नहीं होते, एनवायरनमेंट में चीज़ें होती हैं जिनसे रिस्क बनती है। अपन सबसे पहले लगाएंगे एनालिटिकल प्रोसीजर और जनरल अंडरस्टैंडिंग। ऐसे पढ़ जनरल अंडरस्टैंडिंग लेंगे एंटिटी की, क्या वो कंप्लाई करती है लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को, ये लाइन होनी चाहिए। और फिर मटेरियलिटी यानी इनके लिए कितना अमाउंट मटेरियल है, तो मतलब ये सब पता लगाएंगे। अभी हम लोग कुछ कर नहीं रहा है और थोड़ा बहुत अगर हमको पता चल गया कि हाँ भैया इनमें ये रिस्क होती है, तो उस हिसाब से कुछ दो चार एक्सपर्ट्स को पकड़ लेंगे, उनके साथ बैठ के थोड़ी बहुत प्लानिंग कर लेंगे और फिर थोड़ी बहुत चीज़ें मैनेजमेंट को बता देंगे। खत्म हो गया, ये हो गया। मतलब यही था RAP। अब सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर यानी या फिर हम लोग बोले फर्दर एडिशनल प्रोसीजर, उसमें हम लोग करेंगे टेस्ट ऑफ IOC। मतलब पहले ये सारी चीज़ें करेंगे, फिर हम लोग करेंगे टेस्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि हम सब्सटेंटिव प्रोसीजर लगाने हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल के रिज़ल्ट के ऊपर अच्छे, तो फिर हम लोग कम लगाएंगे। अगर रिज़ल्ट बुरा आया तो फिर हम लोग को ज़्यादा थोड़े सब्सटेंटिव प्रोसीजर लगाने पड़ेंगे।